ये है भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर जफर का महल, जो कि राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली के मेहरौली ज़िला में स्थित है, कुतुब मीनार से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर। और इसके उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है राधे श्याम मंदिर, जो आप देख पा रहे हैं। भारत का मशहूर मंदिर है। और इसके जफर महल के पूर्वी छोर पर स्थित है दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि पूरी दुनिया में एक मशहूर दरगाह है। सूफ़ी संत हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। इसी के ठीक गेट के सामने एक ढलाव बन चुका था, खत्ता बन चुका था, जहाँ लोग अपने घरों का कूड़ा डालते थे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, ज़ायरीन को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, हिंदू मुस्लिम जद्दोजहद के बाद, बहुत कंप्लेंट्स के बाद, हाल ही में 19 तारीख को मेहरौली की निगम पार्षद रेखा महेंद्र चौधरी जी ने इस ढलाव को यहाँ से ख़त्म कराया और इसकी जगह एक नई व्यवस्था करी। ये गाड़ी जो आप देख पा रहे हैं, ये रेखा महेंद्र चौधरी ने इसको डिज़ाइन कराया, बनवाया, ताकि खत्ता सारा इसमें जमा हो और यहाँ से इसको डायरेक्ट ढलाव पर भेज दिया जाए। तो 19 तारीख को ये ऐतिहासिक कदम रेखा महेंद्र चौधरी और मेहरौली के हिंदू मुस्लिम नागरिकों ने मिलकर इस कार्य का समापन कराया। हाँ, बादल कौन है? किस लिए? वो दे दे। सभी को मेरा नमस्कार। इसको घुमा दोगे इसको? सभी को मेरा नमस्कार। जो राधे श्याम मंदिर का अपना एरिया है और साथ ही साथ दरगाह का, दोनों साथ लगते हैं और बीच के अंदर जो एक डंपिंग यार्ड बन गया था यहाँ पर, तो इसके लिए हमने धीरे धीरे जितने पॉइंट्स हैं सब पे हम ये रख रहे हैं कि सुबह रात को ये लग जाए और सुबह निकल जाए। जैसे आपने देखा होगा शिव मंदिर के अंदर ऊपर आपको महसूस भी नहीं होता होगा, और रात को हम लगाते हैं उसे 8-9 बजे के बीच में और सुबह वो निकल जाता है। तो बाजार में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है उसे। अब बाजार में कहीं भी नीचे कूड़ा नहीं डलता। 2-3 दुकानदार हैं जो हम नोट कर लिए हमने, अब उनके चालान करेंगे हम, क्योंकि आपको जब तक सुविधा ना दें हम चालान करें वो भी कमी है। यहाँ पे हम चालान शुरू कर देते तो यहाँ नहीं डालते, लोग आगे डालने लग जाते, फिर और आगे डालने लग जाते। तो अभी कोशिश है आके आपके घर से जब तक कूड़ा हाथ से हमारा कर्मचारी ना ले जाए और ले जाके बाहर डाले, क्योंकि अभी बहुत घरों से कूड़ा हाथ से तो उठता है, आप पैसे भी देते हैं उस चीज के लिए, लेकिन वो जो आपके काम करने वाले लोग हैं वो लाके ऐसी जगहों पे फेंक जाते हैं, वो आगे जाते नहीं, क्योंकि उन्हें और अगले घरों में भी जाना होता है। अभी हमारी जो SSL कंपनी है उसके साथ, हमारे MCD विभाग के साथ हमने काम शुरू किया, जिसमें हमारा मनीष भाई भी यही खड़ा है। चर्च के अंदर हमने वो सक्सेसफुली हिट हो गया है कि हमारी SSL कंपनी के कर्मचारी खुद ही उठा रहे हैं। वो जो अमाउंट वहां पे करते थे, बोला तुम 2-4-5 एक्स्ट्रा लोग रख लो। इंदौर में ऐसे ही है, प्राइवेट सिस्टम एक रेडी हुआ है जो कंपनी खुद ही उठा के ले जाती है उस चीज को। तो धीरे धीरे पॉकेट वाइज हम इस काम को कर रहे हैं कि आपके घर से कूड़ा उठे और डायरेक्ट मेहरौली से बाहर जाए। मेहरौली में कोई इस प्रकार की ना रेडी होनी चाहिए, ना ट्रॉली होनी चाहिए, ना खत्ता होना चाहिए, और कहीं नीचे गिरना भी नहीं चाहिए। लेकिन किसी भी काम की जब शुरुआत होती है तो टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे पूरा यकीन है, और अपने मेहरौली वासी, किशनगढ़ वासी, अपने वसंत कुंज जितने भी हमारे वार्ड में लोग आते हैं, उन पे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय इस मेहरौली के अंदर कहीं भी डस्टबिन्स नहीं होंगे। अभी 37 ऐसे पॉइंट हैं सिर्फ मेहरौली के अंदर जहां ऐसे कूड़ा डलता है, जिसपे अभी हम 10 पे काबू पा लिया है। अभी 27 पॉइंट और हैं जिन पे हम काम करने जा रहे हैं। अतुल भाई हमारे
राधेश्याम मंदिर के प्रधान भी हैं और पूरे एक्टिव भी रहते हैं। ऐसे बिट्टी भाई हमारे वाइस चेयरमैन है दरगाह कमेटी के। तो आप जैसे और हमारे बुजुर्ग सारे एक्टिव ही हैं, जितने भी हैं सभी, तो सब एक्टिव ने थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है समाज के अंदर। मैंने हर बार बोलता हूँ कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जिंदा आदमी वो है जो सबको जिंदगी बांटे, खुशियां बांटे। तो आप सब जिंदा लोग हो, समाज के बारे में सोचते हो। और अपना जो ये राधेश्याम मंदिर का एरिया बड़ा ही बुरा रहा। आपने एक हकीकत और देखी होगी कि रोडों की जो क्वालिटी थी और जो थिकनेस थी, इस बारिश ने उसकी औकात दिखा दी पूरे क्षेत्र की, कि किस प्रकार के रोड बना करते थे। और अपना रोड यहाँ से राधेश्याम मंदिर से और पुलिस स्टेशन तक बना है, कि मैं गारंटी देता हूँ 20 साल तक कितनी बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, जहां खुदेगा रोड वहीं खराब होगा, वरना ये रोड मजबूती से टिका रहेगा। अपना प्रॉपर इतनी मोटी इंच लेयर्स में बनाया, क्वालिटी वाइज बनाया। और जो ये रोड है, अब इसका काम भी भगवान ने चाहा तो जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे। पैसा वैसा इसका लगभग ऑलमोस्ट सैंक्शनड है और बरसात रुकने का इंतजार है। मैंने तो ये सोचा था कुछ पैसे अतुल भाई से लेता हूँ, कुछ मैं लगाता हूँ, एक आध ट्रॉली मतलब गाड़ी डालनी पड़ेगी तो हम ही डाल देते हैं। और ये आगे से मैं तो लाइव के माध्यम से सबको बोलना चाहता हूँ, यहाँ बिल्डर आते हैं, पैसा कमाते हैं और निकल जाते हैं, और हमारे संसाधनों को बर्बाद करके चले जाते हैं। अगर ना यहाँ ये 2 बिल्डिंगें बनी होती, रोड कभी खराब नहीं होता। मानते हो इस बात को? तो ये बिल्डर लॉबी जिस टाइप की काम करती है, हमें इस पे भी नकेल कसनी है सबको मिलके, कि भैया तुम यहाँ काम कर रहे हो तो प्रॉपर वे में अपना जो माल डाला है उसे भी डालने का उठाओ, आखिरी में रोड को फिनिश करके दो। और रोड अगर टूट गया तो बना के दो, नाली टूट गई तो बना के दो। तो ये होना चाहिए, क्योंकि हम ही जागरूक नहीं है। हम शर्मा शर्मी में छोड़ देते हैं, यार पड़ोस में बन रहा है छोड़ देते, तो बनाने वाला भी अपना ही है। लेकिन बनाने वाला क्या पैसे निकालता है और हमें बर्बादी देके चला जाता है। तो हमें सबको मिलकर इस पे काम करना होगा। अब बरसात की मेरे ख्याल से 4-5 बार और बरसना है, उसके बाद बरसात भी खत्म हो जाएगी। डिसिल्टिंग का काम हमने शुरू कर दिया है पूरा बढ़िया तरीके से। बिफोर और आफ्टर हम ये भी हमने रिकॉर्ड बनाया। अभी मैंने पूछा कि निकला कितना है, 250 टन हम यहां से सिल्ट निकाल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, और नॉन स्टॉप निकाल रहे हैं, मतलब रुक ही नहीं रहे। जिसके लिए एक ट्रॉली मैंने स्पेशल दे दी है, एक गाड़ी अलॉट करा दी है, एक SSL की गाड़ी लगा दी है। 3 गाड़ियों का काम ये कि डेली के 3 चक्कर तो उठाने ही उठाने। तो बरसात में आबादी हो गई 150 करोड़, रहने की व्यवस्था है 30 करोड़ की, तो 120 करोड़ आबादी हमारी एक्स्ट्रा है देश की। ऐसे महरौली की भी पहले 6000 आबादी थी, आज 3 लाख प्लस हो गई है। तो हमें अब अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। मैं तो चाहता हूँ हर नेता बात करने लगे पॉपुलेशन पे। अगर हमने इस पे कंट्रोल कर लिया, और बाबूजी ने जो टाइम देखा है वो बड़ा सुनहरा टाइम था, और आने वाला भविष्य अगर 300 करोड़ आदमियों के साथ हमने इस देश में रहे तो क्या होने जा रहा है आप समझ सकते हैं। तो आज एक शुभ दिन है कि हम एक तरफ हमारा मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, और शानदार एक बहुत शानदार इमारत जफर महल यहाँ खड़ा हुआ है। इसके सामने कूड़े का ढेर था, आज से ये भी खत्म हो जाएगा। तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। मैं चाहूंगा रेखा जी भी 2 शब्द दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हमने एक मुहिम की शुरुआत की है। वो शुरुआत है कूड़े पर प्रहार और MCD आपके द्वार। ये मुहिम तभी सफल होगी तब आप सब अपना साथ दोगे। आप सब जागरूक हो, मैं जानती हूँ, लेकिन अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करो। उन्हें बोलो कि कूड़ा इधर उधर ना डालें, इसी में डालें। और मैं अपनी माताओं और बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हम अपने घर को साफ रखती हैं, उसी तरह हमारा फर्ज बनता है कि अपने आस पड़ोस को भी साफ रखें। कूड़ा इधर उधर ना फेंके, सिर्फ कूड़ेदान की जगह में ही उसको डालें। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद हम दोनों पर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं हमारी राधेश्याम मंदिर के प्रधान अतुल भाई से बोलूंगा 2 शब्द रूपी आशीर्वाद के रूप में सबको दें। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। ये जो महेंद्र भाई ने यहाँ पे कूड़े पर ये जो रिक्शा यहाँ पे रखवाया है अभी, इससे यहाँ के लोगों को, स्पेशली दरगाह और मंदिर के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सारा टाइम कूड़ा यहाँ गिरा रहता था। आप नमाज पढ़ने जाते हो तो रास्ते में कूड़े से निकल के जाते थे। अब यहाँ पे बीमारियाँ कम फैलेगी और सबका ही भला होगा आसपास। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई कूड़ा लाओ तो इसके अंदर ही फेंको, ट्रॉली के अंदर ही फेंको, बाहर रोड पे नहीं होनी चाहिए। तो सब इसी का ध्यान देते हुए सब इनका साथ दें और इस मुहिम में आगे बढ़ाएं।